हाय व्यूअर्स। हमारे दिमाग में पहले से स्कीम सेट है कि किसको मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है और किसको नहीं हो सकती। तो जैसे ही हम एक एक नई मदर को, जिसको अभी अभी बेबी हुआ है, उसको देखते हैं, हमारे दिमाग में बड़ा कॉन्फिडेंस से एक बिलीफ आता है कि किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, इनको तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छे बिलीफ सिस्टम से देखिए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई इनको एक कुदरत का गिफ्ट मिला है, गिफ्ट ऑफ नेचर है, एक बेबी हुआ है। और ये होना तो एक तरह का ब्लेसिंग है, बेबी होना। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन और डिप्रेशन की तरह ही है, जिसके सिम्टम्स अलग नहीं है, जैसे कि मन उदास रहना, अलग थलग रहने का मन करना, रोना, घबराहट हो जाना, बीच बीच में नींद डिस्टर्ब हो जाना, किसी चीज़ में मन ना लगना, जैसे बाकी डिप्रेशन होता है। लेकिन इसकी स्पेशल टाइमिंग होती है। ये या तो प्रेगनेंसी थोड़ा सा टाइम पहले या फिर प्रेगनेंसी के डिलीवरी के एकदम बाद, खासकर पहले 3 हफ्ते में। होने को तो डिलीवरी के 1 साल बाद तक भी हो सकता है। ऐसे इम्पॉर्टेंट टाइम पे होने पर ही इसको पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाला डिप्रेशन कहते हैं। इसके बारे में बात करने का सबसे पहला कारण ही ये है कि कितना कॉमन है ये। लगभग 80% महिलाओं में ये डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, जिनमें से अगर इंडिया की बात करें तो कम से कम 22% में ये सिवियर डिप्रेसिव एपिसोड में चेंज हो जाता है। यानी कि 1000 में लगभग 600 से 750 महिलाएं जिनको अभी अभी बच्चा हुआ है, उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। इतना कॉमन है, इसलिए इसकी बात करनी ज़रूरी है। दूसरा कारण ये कि ये ऐसा समय है जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता और तब ये होता है। दूसरा कारण ये। तीसरा ये कि इतना स्टिग्मा इसके प्रति, इस कंडीशन के प्रति, कि आप सोच भी नहीं सकते। एक मदर खुद से बताने में भी डरती है कि वो कैसे बताए कि उसको उदास फील हो रहा है, वो बच्चे के साथ अटैचमेंट नहीं फील कर पा रही, बिकॉज सब लोग कैसा फील करेंगे, समाज क्या बोलेगा उसको। क्योंकि समाज क्या बोलता है, अरे ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, अरे ये तो एक छोटा मोटा कुछ वैसी प्रॉब्लम है, ये दिल पे ले रही है और कुछ भी बात नहीं है, कमज़ोर मदर है, इमेच्योर मदर है, नई मदर है, पहली बार हो रहा है, कुछ भी कारण इसके दे दिए जाते हैं। तीसरा बड़ा कारण कि हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, वो ये कि जो मदर है वो क्या कॉस्ट पे करती है। फिज़िकल कॉस्ट। जिन मदर को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, उनको आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम्स, आगे चल के स्पाइन प्रॉब्लम्स, आगे चल के थायराइड की इन्फ्लेमेशन कई गुना ज़्यादा है नॉर्मल दूसरी मदर जिनको नहीं होता। साइकोलॉजिकल कॉस्ट। आपको पता है रिकरेंट डिप्रेशन होने के चांसेस लगभग 55%, लगभग कई दुगने हो जाते हैं। मतलब 55% ये उन महिलाओं में पाया जाता है जिनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ था, दोबारा लाइफ में हो सकता है। तीसरा ये कि 80% महिलाओं में हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते और ये प्रॉब्लम सस्टेन रही और हम सोचते हैं कि ये बाद में जाके डिप्रेशन या कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे बन गया। तो साइकोलॉजिकल कॉस्ट पे कर रहे हैं। तीसरा फाइनेंशियल कॉस्ट पे कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम it is seen as some other problem and we waste a lot of money assuming that this is something else. So कई तरह की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। क्या सिर्फ ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है प्रेग्नेंट मदर्स को डिलीवरी के बाद, या और कुछ भी है? तो आपको बता देते हैं कि लगभग 8% महिलाओं में पोस्ट डिलीवरी पैनिक डिसऑर्डर, 4% में लगभग OCD, बाइपोलर डिसऑर्डर कुछ प्रतिशत महिलाओं में, और साइकोसिस तक भी हो सकता है। डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन कब बन गया है, सिंपल मूड प्रॉब्लम्स क्या? देखिए, ये अमूमन एक बात है कि डिलीवरी के टाइम पर हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कुछ मूड स्विंग्स होने लाजमी होते हैं। लेकिन जब ये मूड स्विंग्स बेबी ब्लूज़ में चेंज हो जाएं, जो कि 80% महिलाओं में हो जाता है, वो भी काफ़ी सफरिंग वाली चीज़ है। लेकिन क्योंकि वो 2 से 3 हफ्ते में खुद ही रिजॉल्व हो जाता है,
इसलिए उसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता कब आया कब गया। लेकिन उनमें से 22% लोग आगे जाके पोस्ट ट्रॉमेटिक डिप्रेशन, तो सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल एक डिप्रेसिव एपिसोड की तरह वो नज़र आएगा। खासकर जो स्पेशल सिम्टम्स है वो कैसे होते हैं कि अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करना कि कहीं मैं इसे हार्म तो नहीं पहुंचा दूँगी, कन्फ्यूज़न रहना कि कहीं मैंने इसे कोई गिल्ट होना कि कहीं मैंने एक बेबी को जन्म देके कोई गलती नहीं कर दी, अपने ऊपर सेल्फ डाउट होना कि कहीं मैं कोई अच्छी मदर हूँ या नहीं हूँ, एक पर्सपेक्टिव लॉस कर देना, फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाना। ये ज़्यादा सिम्टम्स हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि कारण क्या होता है, तो कारण इसके बहुत सारे हैं। विमेन में वैसे भी जो डिप्रेशन है वो लगभग मेन से दुगना है, और उसकी कोइंसिडेंस देखिए वो इस बात के सबूत हैं हमारे पास, आज इस बात के एविडेंस हैं कि इसमें हार्मोनल चेंजेस, जो कि एक विमेन की बॉडी काफ़ी प्रोन होती है बहुत अप एंड डाउन्स हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से। तो पहला है कि बायोकेमिकल कॉज होने की पूरी संभावना है। दूसरा ये कि सोशियो कल्चरल रीज़न, जैसे कि लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पार्टनर, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, घर पे फैमिली डिसफंक्शन, ये बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रिस्क के। तीसरा है कि साइकोलॉजिकल, अगर आप पहले से कुछ आपके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है तो ये वाला एक समय आपको बहुत ही प्रोन हो जाएंगे आप डिप्रेशन के। तो कई कारण हो सकते हैं, और स्पेशल कॉम्बिनेशन ज़रूरी नहीं, एक स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स की वजह से फिर आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा। कोई एक सिंगल कारण आप नहीं क्या प्रिवेंटेबल है? तो कुछ हद तक ये प्रिवेंटेबल है। सबसे पहला चीज़ कि साइको एजुकेशन एक बहुत ही अहम पार्ट होना चाहिए कि जो हमारे प्लान कर रहे हैं बेबी को, या जो लोग जो हैं वो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको बेबी क्लिनिक विजिट जो होती है वहाँ पर हम एजुकेट करें। दूसरा, अगर एक बार हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास मेडिकल जो है साइकियाट्रिक मेडिसिन्स भी हैं अगर सीवियर है, और माइल्ड टू मॉडरेट है तो साइकोथेरेपी भी है, जैसे कि CBT काफ़ी इफ़ेक्टिव है इसको काउंटरैक्ट करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि इसका हमारे पास हमें जानकारी तो हो। वी हैव टू फोकस ऑन द प्रिवेंटिव आस्पेक्ट। द प्रिवेंटिव आस्पेक्ट इंक्लूड्स कि हम साइको एजुकेट करें, बेबी क्लिनिक विजिट्स पे पेरेंट्स को, जो होने वाले पेरेंट्स हैं उनको बताएं, उनकी फैमिलीज़ को समझाएं इसके बारे में कि क्या है। दूसरा, एक वेलनेस प्रोग्राम हमें डिवाइस करना चाहिए जिसमें कि पूरा न्यूट्रिशन की बात हम करें, एक्सरसाइज की बात करें, साइकोलॉजिकल वेलनेस की बात हम करें, सो दैट ये होना कम हो। अगर होता भी है तो ये इट शुड बी द सिम्टम्स आर लेस, और इट इज़ ईजियर टू overcome this kind of a condition. We have to be open as a society, and second, we need to equip ourselves with the knowledge of this kind of a condition called postpartum depression. This is the message for all the couples who are planning for a baby, or the mothers who are pregnant, that they should have this kind of a knowledge to them, so that they can foresee some of the effects and able to respond to it. As a family they should be able to, and एक request सारे husbands से, that they are going to take care of their wives problem. okay, अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा ये समझिए कि आपकी ज़रूरत है उनको, नो मैटर आपके परिवार में आपकी पेरेंट्स या आपकी पत्नी के पेरेंट्स अवेलेबल हो, सब अवेलेबल, बट सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है उस चीज़ से डील करने में, तो पीछे नहीं हटिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।